बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से अभी कुछ देर पहले खिताब किया है। बड़ा जारहाना खिताब था। बड़े अरसे के बाद वो एक मरतबा फिर से गुस्से में नजर आए। बड़े अहम ऐलान किए हैं उन्होंने। एक तरफ तो उन्होंने बड़ा वार्न कर दिया है तमाम उन लोगों को जो सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्वस हैं, और उन्होंने कहा है कि रेड लाइन सिर्फ अवाम लगा सकती है। हमारे लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है कि रेड लाइन लगा देंगे, ये काम सिर्फ अवाम कर सकती है। साथ ही उन्होंने परवेज इलाही और मोनस इलाही को खराज तहसीन पेश किया है, सलाम पेश किया है कि धमकियां दी जा रही हैं, फिर भी वो हमारे साथ खड़े हैं। सबसे अहम और बड़ा ऐलान जो इमरान खान ने किया है, उन्होंने कहा है कि वो उनकी टांग जो है वो ठीक होते हुए 3 हफ्ते लगेंगे, वो दोबारा अवाम में निकल रहे हैं। इस सारे मामले के ऊपर चूंकि आज वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी थे इमरान खान, पुरएतमाद भी थे, और 48 घंटे में सरप्राइज की बातें भी हो रही हैं। इस पे गुफ्तगू करेंगे। जमीर साहब से हम बात करते हैं। सर, गुस्से में क्यों थे इमरान खान और पुरएतमाद भी नजर आए, दोबारा अवाम में निकलने का ऐलान किया है, तो ये अब कह सकते हैं कि ये सरप्राइज था लोगों के लिए? देखिए असद, पहली बात तो ये कि अभी तक रजीम चेंज 9 अप्रैल से लेके पिछले साल 9 अप्रैल से लेके अब तक इमरान खान साहब की जो ताकत है वो अवाम है। और जो इमरान खान साहब की जो आज आप कह रहे हैं बहुत पुरुमीद भी नजर आए, और वो उम्मीद जो है सिर्फ और सिर्फ अवाम की वजह से है। और उन्होंने जिस तरह कह दिया कि रेड लाइन जो है वो सिर्फ अवाम लगा सकती है, कोई इदारा या कोई सियासी जमात उनके ऊपर रेड लाइन नहीं लगा सकती या उनके साथियों के ऊपर रेड लाइन नहीं लगा सकती। तो बेसिक जो पावर इमरान खान जो ले रहे हैं वो अवाम से ले रहे हैं। और वो उन्होंने आज फिर दोबारा भी जिक्र किया कि पहले भी हुकूमतें गिरती रही हैं, जाती रहीं, और मिठाइयाँ बजती थी, ढोल बजाए जाते थे, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अवाम उसके रिएक्शन में निकली, गुस्से में निकली। और यही वो ताकत है जिसके ऊपर इमरान खान साहब की आज की तकरीर जो है वो, जिस पे मैं बोलूँगा कि बेसिकली वो अपनी पावर वहीं से ले रहे हैं। अब बात जो आ जाती है कि जिस तरह उन्होंने इदारों के भी मुतल्लिक कहा, और फिर जो कहा सियासी इंजीनियरिंग, अब ये काफी गैप, अगर आपको असद याद हो, ये कुछ गैप के बाद दोबारा इन्होंने इशारा देना शुरू किया है। अगले रोज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि अननोन नंबर से उनके साथियों को, एमपीज को कॉल्स आ रही हैं और उनको इस हद तक धमकियां दी जा रही हैं कि भी तुम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकोगे। तो अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि आज ही जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने एक इजलास की सदारत की, जिसमें तमाम इत्तेहादी के लीडर्स भी थे, बिलावल भी थे, और उसमें मैं देख रहा था जो प्रेस रिलीज आई उसमें कि बिलावल भुट्टो ने, ज़राए के हवाले से जो खबर आई, उसमें बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक बात तो तय है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, उसका किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है, क्योंकि हाथ उनके ऊपर है। ठीक है। अब इसके साथ ही इमरान खान साहब और फवाद चौधरी जो है वो बाकायदा डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जनाब मैं तो पंजाब की हुकूमत वापस लेकर ही जाऊंगा लाहौर से। ये चीज भी सामने रखें। मामला अदालत में भी चल रहा है। परवेज इलाही साहब बज़ाहिर तो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़े से डरे भी हुए हैं। जिस तरह उनके ऊपर केसेस सख्त बनाए जा रहे हैं, उनकी बहू को रोक लिया गया, तो ये जो सारी सूरत हाल है उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा प्रेशर में है चौधरी परवेज इलाही साहब। चौधरी परवेज इलाही प्रेशर में, आप ये फोन ले लें, क्योंकि ये फोन भी बहुत अहम है, मुझे अंदाजा है इसका। जी असलान, आप आ रहे हैं? चलो बंद हो गया, ठीक है, दोबारा करते हैं। तो ये जो सूरत हाल बनी है ना, मतलब मैं मानता हूं कि इमरान खान साहब ने भी बहुत तारीफ की, सलाम पेश किया, लेकिन ये उनको हौसला देने के लिए जी बिल्कुल नजर आ रहा था। हाँ, अपने अरकान को भी हौसला दे रहे थे, अपने अरकान को भी हौसला दे रहे थे, और लेकिन प्रेशर्स हैं। और अगर सियासी इंजीनियरिंग, अगर उस तरह अगर गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि अननोन नंबर से कॉल्स, तो फिर ये भी सियासी इंजीनियरिंग है कि मोनिस इलाही साहब की अहलिया को रोक लिया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खोले जा रहे हैं, FIA में तलब किया जा रहा है चौधरी परवेज इलाही साहब को और उनके बड़े साहबजादे को। तो फिर सवाल आप सर, ये जो एक पॉलिटिकल ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट कहती है वो एक पॉलिटिकल हो चुकी है, अदारे एक पॉलिटिकल हो चुके हैं, तो ये धमकियां कौन दे रहा है? ये सियासी इंजीनियरिंग कर कौन रहा है? ये कौन सा मिस्त्री है? देखिए, अब ये मैं पहली बात तो ये कि मैं इस चीज को तो मानता हूं कि ये सियासी इंजीनियरिंग है कि जो परवेज इलाही के खानदान के ऊपर जो काम हो रहा है।
दूसरे जो है, जो अननोन नंबर से कॉल्स आना है, उसके तो फिर शवाहिद इनको देने पड़ेंगे। उस पर मैं कमेंट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये कहना बहुत आसान होता है कि जी अननोन नंबर से कॉल्स आ रही है, मैं उठ के कह दूं कि जी मुझे धमकियां आ रही है कि जमीर तुम ये किस किस्म के प्रोग्राम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन इसका एक सॉलिड प्रूफ होना जरूरी अच्छा, है और वो नंबर सामने लाना आजकल चाहिए। ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद कि हैं कोई भी शख्स कॉल कर सकता है, तो ये ऐसा भी मुमकिन है कि जो जमातें इक़्तिदार में आना चाहती हैं वहां पे वो उनके यूज कर रहे हो और कुछ कोई भी कर सकते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इतने सॉफ्टवेयर के माहिर हैं, एप्स उनके पास ऐसी हैं जिससे वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने देखा ऑडियोज वीडियोस भी बनती हैं, तो वो तो ये तो कोई इतना बड़ी बात नहीं है कि आप किसी भी रिमोट आईपी से उठा के टेलीफोन कॉल कर दें, अननोन नंबर आ रहा हो और उधर से कह दें। लेकिन बहरहाल इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन है, साबिक वजीर आजम है। अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर किसी वजह से लगा रहे हैं। सर, इमरान खान कहते हैं कि मेरी टांग ठीक होते ही मैं अवाम में निकल आऊंगा, गैर मुतवक्किल था ये ऐलान उनका? नहीं, देखिए ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मैं तो सोच रहा था कि जरा इसमें ताखीर हो गई है। अब मुझे नहीं मालूम कि उनकी टांग क्यों नहीं रिकवर कर रही, क्योंकि जितने वो उनकी बॉडी के अंदर रेजिलियंस है, जिस तरह वो रिकवर कर सकते थे, उसमें ताखीर की यकीनन वो अब डॉक्टर ही कोई सही बता सकता है, मैं तो उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड था कि जिस तरह ही वो व्हेनेवर ही विल बी ऑन हिज टोज वो आवाम में बाहर निकल आएंगे। और अब ये जो कैंपेन है ना, मतलब वो तो समझ बैठे हुए हैं ना कि जी बस ये और 1-2 महीनों में इलेक्शन अनाउंस होंगे और फिर कैंपेन का टाइम है और कैंपेन के लिए उन्होंने निकलना। पीटीआई के जो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, वो एक लग रहा था, तासुर आ रहा था कि उनका मोरल थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन आज की तकरीर के बाद अब समझते हैं कि दोबारा से जरा उनको लगा। देखिए ये वही बिल्कुल यही बात है, क्योंकि पिछली जो कुछ अरसे की तकारीर थी या जो खिताब करते रहे इमरान खान साहब जमान पार्क से बैठकर, वो थोड़ी सी माइल्ड टोन थी, वो पुराने किस्से ज़्यादा बताते थे, फिर मईशत पे ज़्यादा उन्होंने बात की। लेकिन आज उन्होंने अपना एक एजेंडा दिया है कि भाई मतलब ये रेड लाइन वाली बात जो की है ना, ये बड़ी अहम है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये मैसेज दिया है कि मतलब मैं नहीं डरता। इसके लिए एक अंग्रेजी की कहावत है, आई गिव अ फ्लाइंग एस, फ्लाइंग डैश। लेकिन तो वो उन्होंने कह दिया कि जी रेड लाइन जो है ना वो बेसिकली अवाम के पास वोट की ताकत है और अवाम की तरफ ही वो देख रहे हैं, अवाम की तरफ ही वापस जाना है। उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक ऐड हो गया है 9 अप्रैल के बाद, रजीम चेंज के बाद, और जिसकी वजह से, और ये पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान के जितने अरसे जब से मैंने होश संभाला है या जब से मैं सहाफ़त कर रहा हूँ कि बाकायदा तौर पर एक इदारे के खिलाफ बाकायदा कैंपेन चली। और कुछ तो कहते हैं इंजीनियर्ड कैंपेन थी पीटीआई की तरफ से, लेकिन कुछ लोगों का अपना रिएक्शन भी था, गुस्सा भी था, जज्बात भी थे, जिसकी वजह से, और शायद वो ये इतनी ना होती अगर जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना होती, कोई और लोग होते तो शायद इतना ना होता, या फौरी तौर पर इंतखाबात हो जाते तो शायद इमरान खान साहब की इतनी पॉपुलैरिटी भी ना होती। आज खान साहब ने एक बात की, वो कहते हैं कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अवाम को उम्मीद ही नहीं रही है, अवाम की उम्मीद ही टूट गई है। अब इत्तेफाक करते हैं उनकी बात से जो हालात है पाकिस्तान के। देखें इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है। जो इमरान खान साहब ने बात की ब्रेन ड्रेन, जिस पे आप इतना पैसा लगाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, जो भी है, चाहे वो जैसे भी थे, चाहे पाकिस्तान की हुकूमत ने या स्टेट ने उन पर खर्चा नहीं भी किया हुआ था, और अगर वो ब्रेन थे, बड़े दिमाग थे, प्रोफेशनल्स थे, तो उनको मुल्क अगर छोड़ के वो जा रहे हैं तो इसका मतलब सवालिया निशान तो है कि उम्मीदें टूट रही हैं लोगों की। वरना कौन छोड़ना चाहता है अपना मुल्क। और जितनी लग्जरी लाइफ, चाहे महदूद जराए में भी, लग्जरी लाइफ जितनी आप पाकिस्तान में गुजार सकते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह की लाइफ आप नहीं गुजार सकते। तो इसके बावजूद अगर लोग पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हैं, तो यकीनन इसके पीछे जो इमरान खान साहब ने बात की है, ये है नाउमीदी। और उम्मीद की किरण में जो मतलब जो लोग समझते थे कि जी शायद वो भी नहीं रही किरण, इसलिए नहीं रही उम्मीद की क्योंकि जो लोग इस वक्त बरसरे इक़्तिदार बैठे हुए हैं वफाक में, वो टाइम टेस्टेड हैं, वो उनको देखा हुआ है। 30 साल लोगों ने देखा है कि उन्होंने क्या डिलीवर किया है। पाकिस्तान अगर आज यहाँ पे है, ठीक है, इमरान खान साहब ने भी बहुत गलतियां की हैं, बेतहाशा कर्ज लिए, मैनेजमेंट तो यकीनन उनकी थी, गवर्नेंस के इशू थे, पंजाब में गवर्नेंस के इशू थे। अब देखें ना, पिछले अपने दौर में उन्होंने गंदम एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, बाद में पता चला जी गंदम तो नहीं है, फिर इंपोर्ट की।
चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, और फिर उनके जो थे कॉमर्स मिनिस्टर रजाक दाऊद साहब, वो कहते हैं कि मुझे चीनी के मिल्स मालकान ने गलत रिपोर्ट दी और फिर वो दोबारा इंपोर्ट करनी पड़ी। तो बात यह है कि ब्लंडर्स आपने मारे हैं, गवर्नेंस के इश्यूज में भी मारे हैं, बुजदार के हवाले से मारे हैं, करप्शन के इल्जामात लगे हैं। तो अगर 100% नहीं तो कम से कम उनमें 25-30% तो सच्चाई होगी, वरना तो इल्जामात नहीं लगते। तो यकीनन, लेकिन इसके बावजूद भी जो कौम है उनको नाउमीदी इस बात की है कि ये लोग जो बैठे हैं, ये तो 30 साल से ज्यादा अरसे से टाइम टेस्टेड लोग थे जिनको अब दोबारा हमारे सरों पे बिठाया गया। ये बड़ी नाउमीदी थी। और इमरान खान को अभी भी इसलिए लोग मार्जिन देने के लिए तैयार हैं कि यार 3.5-4 साल में तो चलो मामला, बच्चे को अभी चलना आता है सीधी सही तरह। तो वो यकीनन वो उनकी उम्मीद ये है कि इमरान खान साहब ने जो पिछले दौर में गलतियां की शायद वो नहीं करेंगे दोबारा। और दो की जरा मुश्किल है क्योंकि इमरान खान साहब जिद्दी बहुत हैं, लेकिन ये एक वजह है नाउमीदी की, जो बड़ी वजह है। मतलब माशी हालात जो हैं अब उस हद तक आ चुके हैं कि सफेद पोश जो हैं वो भी अपना गुजारा नहीं कर पा रहे, और वो भी छुपते फिर रहे हैं, लोगों के सामने नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो किस मुंह से आए। मतलब अगर अब सफेद पोश जो है वो तो फौरी तौर पर कहीं पे निकल कर किसी से कुछ मांग भी नहीं सकता ना। तो वो तो ये जो मजबूरियां हैं लोगों को, ये नाउमीदी की तरफ लेके जाए। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। और जो सबसे बड़ी नाउमीदी है, जो एक तासुर कायम हो गया है, बड़ा खतरनाक है। लोग ये कहने लगे हैं कि वो लोग जिनसे लोगों को उम्मीद थी कि वो करप्शन को बुरा समझते हैं, शायद वो करप्शन को बुरा नहीं समझते। और फिर साथ ही इमरान खान साहब वो अब दोबारा से मुतहरिक होने का, अवाम में निकलने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, जो बज़ाहिर जिससे यही अखज़ किया जा सकता है कि इमरान खान शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे। वो अवाम में निकलेंगे, लोगों को मुतहरिक करेंगे और अपनी लड़ाई जो है जारी रखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।